हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि डोमेन्स के वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि वो क्वेश्चन डोमेन के वो क्वेश्चन जिसमें ट्रिगो फंक्शन हो, ठीक है, और खासकर वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, ठीक है, खासकर वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं स्टूडेंट को। ठीक, तो इसको ध्यान से देखें, ठीक है। उसके बाद ठीक है कोशिश करें समझने का। ठीक, आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, वन बाय वन एक एक बात ध्यान से सुने, ठीक है, घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, ठीक है, आराम से बात को समझे पहले। ठीक, कि देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिए जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, बोल सकते हो कि बेसिक से हम लोग फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, 1/cos x। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं 1/cos x के, राइट, तो 1/cos x अगर ये फंक्शन से स्टार्ट लूं, ठीक, 1/cos x, तो सबसे पहला नंबर बात वो नोटिस करना है तुमको वो कि cos x जो है, ठीक, वो कब डिफाइंड होता है। ठीक, तो cos x तो हमेशा डिफाइंड होता है। cos x डिफाइंड एवरी वैल्यू, एवरी रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात की है डिनोमिनेटर में है तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो खुद से पूछो कि cos x कब 0 होता है, यानी x के किस सेट ऑफ वैल्यूज पे 0 होता है। ठीक, तो अब जाके ग्राफ देखो, ठीक है, अब जाके ग्राफ देखो, ठीक है, ग्राफ देखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी cos x का जो रूट होता है, ठीक ठीक, तो जो होता है वो कब होता है, cos x 0 कब होता है, ठीक, व्हेन x इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो मेरे को x की वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, रियल नंबर में से निकाल के क्या कर देना होगा, फेंक देना होगा। वो हम लोग का डोमेन का क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, तो वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, ये हम लोग का पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 1/sec x के ऊपर आते हैं। ठीक, 1/sec x, तो तुम 1/sec x की बात करो तो तुम सबसे पहले देखो कि sec x कब डिफाइंड होता है। ठीक, तो sec x का डोमेन क्या होता है वो सोच, ग्राफ जाके देखो पता चल जाएगा। ऐसे ही मैंने बोला है कि सारे जितने भी बेसिक मतलब ट्रिगो फंक्शन है उनके डोमेन रेंज ग्राफ सब याद कर लो। तो sec x की बात कर लूं तो sec x क्या होता है, ठीक है, sec x, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, sec x क्या होता है हम लोग का, अनडिफाइंड होता है जब हम लोग का x क्या होता है हम लोग का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ठीक है, एट, और ऐसे बोल सकते हैं एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, sec x विल बी अनडिफाइंड, विल बी अनडिफाइंड। ठीक ठीक, और दूसरा नंबर बात कि sec x 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि sec x 0 नहीं होना चाहिए। तो sec x तो ऐसे भी कभी 0 नहीं होता। ठीक है, sec x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो sec x तो ऐसे भी कभी 0 के बराबर नहीं होता क्योंकि sec x जो है ना वो 1 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करता है और -1 से छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि sec x का जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज ऑफ sec x जो होता है हम लोग का, रेंज ऑफ sec x क्या होता है हम लोग का। ठीक, यानी तुम ऐसे बोल सकते हो sec x को, रेंज ऑफ sec x मैंने क्या बताया था, -∞ से -1 यूनियन 1 से क्या हो गया, +∞। यानी sec x जो होता है 1 से बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करता है और या तो क्या होता है -1 से क्या होता है छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करता है। -1 से 1 के बीच की वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता और उसी के बीच में क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, इसी कारण, ठीक है, sec x तो ऐसे भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भाई sec x 0 कब होगा, ठीक, व्हेन x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कोई x नहीं है जिस पर sec x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब अगर हम इसका डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा हम लोग का, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या लिख दूंगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो ध्यान से। ठीक, तो तुम देखो यहाँ पर, और एक और बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, सेकेंड या थर्ड लेक्चर, ऐसा कुछ फोर्थ लेक्चर रहा होगा जिसमें मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, यानी 1/cos x को जाके sec x नहीं लिख देना है। ठीक है,
ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करना है तुमको। अब ऐसा नहीं कि 1/sec x को तुम cos x लिख दो, ठीक है। अब तुम हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ कर दो, 1/sec x को, अब ऐसा करो कि 1/sec x को पता चले जाके तुम cos x कर दो और बोल दो कि सर cos x का डोमेन तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गलती नहीं करना, अगर ऐसा होता तो इसका आंसर ये कभी नहीं होता। तो इसी कारण कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए पूछे। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखो सबसे पहले तुम इसका डोमेन निकाल लो, फिर इसका डोमेन निकाल लो, ठीक है। दोनों का डोमेन निकाल के उसका कॉमन पार्ट ले लेंगे, राइट। तो पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स की बात करते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स की बात करें तो ये कब डिफाइंड होगा, ठीक, जब साइन एक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो साइन एक्स तो हर जगह डिफाइंड है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर। एंड द सेकेंड थिंग कि साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बना ले तो इस तरह से ग्राफ बनेगा हम लोग का साइन एक्स का, ठीक, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, इस तरह से ऐसे ही ढेर सारे ऐसे भी आगे बनते चले जाएंगे, ठीक। तो पहले तो देख लो भाई कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरफ से। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमको x का वो रीजन ढूंढना है, ठीक है, जहां पर साइन x का ग्राफ x एक्सिस के क्या है, ऊपर, ठीक। अगर साइन x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा तो वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, 0 से बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, राइट। और जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा तो 0 से छोटा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ऐसे ही पता है तुमको 0 से पाई, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन x पॉजिटिव होता है, ठीक। और ये फर्दर जब रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये तो पार्ट कर लिए, अब दूसरा वाला पार्ट की 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और ये तो इससे भी क्लियर होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में ये सब काफी यूज में आया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जहां पर हम लोग सीखे थे, राइट। अब देख लेते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बात कर लेते हैं। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर ले तो ये कब होगा, जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये सब तो करने आता ही होगा तुम लोग को, ठीक। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -4 से 4, ठीक, -4 से 4 हो गया, राइट। अब तुमको ये देखना है ना, ठीक, ये देखना है इसको और इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ये तुम्हारा d इधर से d1 आएगा, इधर से क्या आएगा, d2 आएगा, ये तुम्हारा क्या है, d2 है, ठीक। और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा हम लोग का, d1 इंटरसेक्शन क्या होगा, d2 होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, वो कि देखो -4 तुम्हारा, -4 कहाँ होगा, तुम देखो यहीं पर देखो, पाई किसके बराबर होता है, 3.14 होता है ना, और माइनस पाई क्या होता है, -3.14। तो देखो 4 कहाँ होगा, 3.4 के थोड़ा आगे होगा 4, ये रहा 4, ठीक। और -4 क्या हो, कहाँ होगा, यहाँ होगा -4, ठीक, -4 इधर रहा, ठीक। अब कॉमन रीजन निकालना है, ठीक। और यहाँ पर देखो साइन 0, यहाँ भी 0 को भी लेंगे क्योंकि 0 से पाई है ना, ठीक। तो एक साथ मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक, एक साथ यहाँ पर, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया, -4 के बाद माइनस पाई, फिर इधर क्या हो गया तुम्हारा 0 के बाद फिर क्या हो गया पाई, ठीक। फिर इधर 3 पाई होगा, ठीक। तो यहाँ तो तुम देख लो ना, -4 से 4 है, तो उतना दूर आगे जाने से क्या मतलब है, अगर चले भी गए तो चले गए तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक। पाई इधर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक, ठीक। देखो तो -4 से 4 पहले देख लो, ये -4 से 4 वाला रीजन रहा, ठीक है, ये -4 से 4 वाला रहा, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये तो इसकी बात कर ली हम लोग, इसकी बात कर लिए, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक, कि साइन, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो -2 पाई इधर है तो -2 पाई इधर ले लो, -2 पाई, ठीक। तो अब देखो साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब है, -2 पाई से -पाई में, ठीक, -2 पाई से -2 पाई से -पाई में,
ठीक है, -2 से -पाई में, और फिर 0 से पाई में, फिर क्या हो गया हमारा 0 से क्या हो गया पाई हो गया, 0 से पाई में, ठीक है, 0 से पाई में, और फिर 2 पाई से 3 पाई में, ठीक है। तो 2 पाई तो इधर होगा और 3 पाई और उधर होगा, यानी 4 के बाद होगा, क्योंकि 2 पाई कहने का मतलब 2 इंटू 3.14, राइट। तो ये तो 2 पाई 4 के उधर होगा ना, तो उधर उतना दूर जाने से क्या मतलब, क्योंकि आंसर तो हमको -4 से 4 में ही आना है, ठीक। तो अब देखो कॉमन रीजंस की अगर बात देखो, ठीक है, तो कॉमन पार्ट दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट यहाँ पर रेड से, ठीक, रेड से तुम देख सकते हो ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा हम लोग का, -4 से -पाई, ठीक है। यूनियन क्या होगा 0 से पाई, यूनियन क्या होगा 0 से क्या होगा पाई, 0 से पाई होगा, ठीक है, 0 से पाई, ये हम लोग का आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसको नोट कर लो हम लोग। फिर देखो 2 पाई से 3 पाई में है, तो इधर 2 पाई होगा, इधर 3 पाई होगा, ठीक है। तो इधर sin x का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर इस रीजन में होगा, तो तुम सोचो इधर से कॉमन रीजन तो आने वाला है नहीं, क्योंकि 2 पाई से 3 पाई के बीच में -4 से 4 तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आंसर इधर से ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा हम लोग का। तो इस तरह से ग्राफ लगा के आंसर करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में से पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, और अंतिम में इसको करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो 5th नंबर क्वेश्चन का हम लोग डोमेन निकालते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं f(x) और स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x -1, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, 2 sin x -1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए, ठीक, 2 sin x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका अंदर वाला पार्ट है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। अब देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि sin x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर इसको सॉल्व करेंगे इधर, ठीक। अब देखो यहाँ पर तुमको फिर वही काम करना है, ठीक है, 2 ग्राफ बनाना है, यहाँ पर 2 ग्राफ बनाना है, एक y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाना है, ठीक है, y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना है, 1/2 का, ठीक है। 2 ग्राफ बना लो इसको यहाँ से, एक y इक्वल टू sin x का और y इक्वल टू 1/2 का, ठीक। तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग इधर, ठीक, y इक्वल टू sin x का ग्राफ चलो बना लेते हैं इधर, ठीक है। इस तरह से कुछ पार्ट बना लो इधर, ठीक, ठीक। sin x का ग्राफ मैंने बना लिया। अब यहाँ पर y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/2 का, ये पता है ना टॉप वैल्यू 1 है इसका, ये बॉटम वैल्यू कितना है, -1 है। तो y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाओ, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करो, ठीक है, 1/1, ठीक। तो y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू 1/2 कहीं यहाँ से गुजरेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, एक मिनट इसको सही से कर लेते हैं। y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक। तो ध्यान से देखिए, y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ मैंने बनाया इस तरह से, ठीक। ये सेकेंड नंबर थिंग हो गया, ठीक है, एक y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बना लिया, y और ये x हो गया हम लोग, ठीक। अब तुमको ना तीसरा नंबर बात क्या करना है कि यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट कि देखो कि ग्राफ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा पहले ये सब तो लिख लो, पाई ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, 0 -पाई -2 पाई, ठीक है, -3 पाई, ठीक, ओके। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर आगे क्या करना है, तीसरा नंबर स्टेप ये होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये y इक्वल टू 1/2 का ना रेड से ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है यहाँ पर, ऑब्वियसली ये 1/2, y इक्वल टू 1/2 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। एंड द थर्ड थिंग कि देखो इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, तो इंटरसेक्ट देखो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर रहा है इंटरसेक्ट, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, यहाँ पर, फिर यहाँ पर ग्राफ का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करो यहाँ पर कि 1/2 से यहाँ बड़ा होना चाहिए, ठीक,
तो एक चीज दिमाग में रख लो, ठीक है, पीरियोडिसिटी का अगर पीरियड साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई का होता है, 0 से 2 पाई, ठीक है। देखो 2 पाई के बाद, ठीक, तुम देखो ग्राफ जाके कि 2 पाई के बाद फिर, ठीक है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है, अपने नेचर को रिपीट करता है, ठीक। 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में बनेगा, ठीक है। अगर मैंने 0 से 2 पाई के ग्राफ को, ठीक है, काट के 2 पाई से 4 पाई वाले रीजन में चिपकाया तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा, ठीक, क्योंकि पीरियोडिसिटी इसका क्या होता है, 2 पाई होता है। साइन एक्स का जो कर्व है, ठीक, वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद, ठीक है, अपने ग्राफ को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक, अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, राइट। तो अब तुम देखो तो इसमें तुमको क्या करना है कि 0 से 2 पाई यानी एक पीरियड है उसके अंदर का बिहेवियर देखना है तुमको, ठीक है। 0 से 2 पाई के अंदर का बिहेवियर देखो क्या हो रहा है। तो 0 से 2 पाई में, ठीक है, 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई की अगर बात करें, 0 से 2 पाई में, तो ग्राफ y इक्वल टू 1/2 के हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्राफ को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर किया है, एक यहाँ पर किया है, और देखो यहाँ पर भी किया है, ठीक है। लेकिन ये 2 पाई के बाद वाला इंटरवल है ना, 2 पाई के बाद वाला एंगल है, ठीक। तुमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है हम लोग का, 2 पाई, ठीक है, और ये जो है वो 2 पाई के बाद वाला एंगल है, ठीक। तो हमको तो 0 से 2 पाई के अंदर एनालिसिस लेना है, 0 से 2 पाई में क्या हो रहा है, ठीक। तो दो जगह इंटरसेक्ट किया। अब देखो दोनों जगह x का वैल्यू निकाल लेना है तुमको, ठीक है, दोनों जगह x का वैल्यू निकाल लो। तो सपोज कर लो ये यहाँ से ये ओरिजिन है, सपोज कर लो ये x1 है, ठीक, ये x1 है और ये तुम्हारा क्या है, x2 है, सपोज कर लो ये x1 है और ये क्या है, x2 है। अब तुम देखो कि साइन एक्स 1/2 के बराबर कब होता है, यानी देखो दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो साइन एक्स 1/2 के बराबर कब होता है, जब x बराबर पाई बाई क्या होता है, 6 होता है 30 डिग्री पर, ठीक। और देखो पाई के जस्ट पहले x2, तो यहाँ पर x1 कितना आ गया हम लोग का, पाई बाई 6 आ गया, ठीक है, x1 पाई बाई 6 आ गया, और x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई से, ठीक है, पाई मैंने 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, ठीक है, 5 पाई बाई 6। अब तुम खुद से पूछो कि साइन 5 पाई बाई 6 कितने के बराबर होता है, तो साइन 5 पाई बाई 6 भी 1/2 के बराबर ही होता है, करके देख लो ना। साइन पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन पाई माइनस थीटा, ठीक, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6, थीटा की जगह पाई बाई 6 है, थीटा की जगह, तो साइन पाई बाई 6 कितने के बराबर होता है, 1/2 के, ठीक है। तो x1 भी पता चल गया, पाई बाई 6, और x2 भी पता चल गया, 5 पाई बाई 6, ठीक। अब अगला स्टेप देखो, ठीक है, कि ये थोड़ा सा, ठीक है, अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज नहीं आता है सॉल्व करने, उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, बट अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, देखो। तो यहाँ पर x1 कितना है हम लोग का, पाई बाई 6, और x2 कितना है हम लोग का, 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ 1/2 के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ 1/2 के ग्राफ से ऊपर कब है वो देखो, किस इंटरवल में, यानी x के किस सेट ऑफ वैल्यूज में, ठीक। तो तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट, ठीक, ये पार्ट, ठीक है, मैं जिसको कलर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ठीक है, 5 पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, राइट। इसमें साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक, सॉरी 1/2 के ऊपर है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा कि x जो होगा, ठीक है, x जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, यानी x की वैल्यू अगर पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच के एंगल में आती है, तो साइन एक्स तुमको 1/2 से बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। यानी साइन एक्स जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर एंगल इस इंटरवल से लेते हो, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में, क्योंकि तुम साफ साफ देख सकते हो पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 में कर्व y इक्वल टू 1/2 के लाइन के क्या है, ऊपर है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है, ठीक, कि अब हम इसके अगर डोमेन की बात करें तो ऐसे डोमेन करके निकाल सकते हो तुम, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6,
क्योंकि इसी इंटरवल से जो x का एंगल आएगा, ठीक है, ठीक है, इस इंटरवल से निकल के जो x का जो एंगल आएगा इस इंटरवल से निकल के वो sin x को 1/2 से क्या बना देगा, बड़ा बना देगा। ठीक है, ठीक। अब देखो ये तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो बहुत सारा ऐसा, देखो ऐसा बहुत सारा कर्व होगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ भी तुम देख सकते हो, यहाँ भी तुम देख सकते हो, ठीक है, 1/2 के लाइन के ऊपर है, तुम ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, फिर यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, यानी ढेर सारा, ठीक है, एक्स का ढेर सारा सेट ऑफ एंगल्स मिलेगा, ठीक है, जिस पर साइन एक्स का ग्राफ 1/2 के क्या होगा, ऊपर होगा, 1/2 वाले लाइन के क्या होगा, ऊपर। तो अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक, यहाँ पर देखो ये तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसको तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर जनरल सॉल्यूशंस की बात करें तो अगर जनरल सॉल्यूशंस की अगर बात करें, ठीक, जनरल सॉल्यूशंस की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या है हम लोग का π/6 और यहाँ पर क्या है 5π/6, ठीक, 2n π ऐड कर देंगे, ठीक है, 2n π, ठीक है, 2n π ऐड कर देंगे जब, ठीक है, और यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। अब तुम सोचोगे सर 2n π क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन लगाते समय 2n π यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि इसका पीरियोडिसिटी कितना है, 2π है। क्योंकि कारण क्या हम बताते हैं, कारण ध्यान से देखो, यहाँ पर कारण क्या है, कारण ये है कि π/6 से 5π/6 में कर्व x एक्सिस के ऊपर है, ठीक। अब n का वैल्यू तुम 1 रख लो, ठीक है, n का वैल्यू 1 रखो यहाँ पर 1, ठीक है, n तो यहाँ पर इंटीजर है ना, ये बात तो पता ही है ना कि n तो यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब तुम देखो, ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखो ध्यान से कि n की वैल्यू तुम 1 रखो, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो कितना होगा, 2π प्लस π/6, 2π प्लस 5π/6, ठीक है। तुमको मैं बता दूं, ये बात बता दूं कि पता है कि ये 2π प्लस π/6, ये जो एंगल तुम देख रहे हो ना, ये वाला एंगल जो तुम देख रहे हो ना, पता है ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, ठीक है, यही है 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6। और ये वाला एंगल जो देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल जो तुम देख रहे हो, ये कौन सा एंगल है, 2π प्लस 5π/6 है, ठीक है। तो देखो तुम देखो 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6 और 2π प्लस 5π/6, यानी इस इंटरवल में भी तो साइन एक्स का कर्व 1/2 के लाइन के क्या है, ऊपर है। उसी तरह से तुम n की वैल्यू क्या रखोगे, -1, ठीक है, n की वैल्यू -1 रख दो, ठीक, n इंटीजर है तो n की वैल्यू -1 भी रख सकते हो, तो n की वैल्यू -1 रख दो तो -2π प्लस π/6, ठीक है, और यहाँ पर -2π प्लस 5π/6, यानी पता है ये -2π प्लस π/6, ठीक। तुम ध्यान से देख लो, ठीक, यहाँ पर माइनस n की वैल्यू अगर तुमने क्या रखा, माइनस रखा ना, ठीक, तो ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाएगा, ठीक, -2π प्लस π/6, ठीक। तो माइनस यहाँ से अगर तुम करोगे तो -11π/6 आएगा, -11π/6, ये तुम्हारा -11π/6 के बराबर है, और ये -7π/6 के बराबर है, ठीक है, -7π/6 के बराबर है, कितना 12, ठीक है, हाँ, -12 प्लस 7, राइट। तो पता है ये वाला एंगल तुम्हारा कौन सा एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, -7π/6 वाला है। और ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल इसकी बात कर रहे हैं, ये तो -2π है, ये वाला एंगल की अगर बात कर ले तो ये कौन सा एंगल है तुम्हारा, -11π/6 है, ठीक। तो तुम देख सकते हो कि इस इंटरवल में, ठीक, इस इंटरवल में भी, यानी यहाँ से यहाँ तक में भी, ठीक, अगर इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ भी तो तुम देखोगे ना कि साइन एक्स का ग्राफ 1/2 वाले ग्राफ 1/2 वाले लाइन के क्या है, ऊपर है। तो मेरे को तो x का वो सारा सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए ना, ठीक है, जिसमें साइन एक्स का कर्व 1/2 के लाइन के क्या हो, ऊपर हो, यानी साइन एक्स 1/2 के ऊपर हो, तभी ना जाके ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो बुक्स वगैरह में, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे आंसर नहीं देगा, किसमें देगा, जनरल सॉल्यूशन में देगा,
और फाइनल आंसर तुम्हारा क्या लगेगा, इसी तरह से तुम n की वैल्यू 2 ले लो, फिर n की वैल्यू 3 ले लो, तो फिर इस तरह से कर्व उधर चलते चला जाएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा डोमेन का लगेगा, ठीक, वो ये लगेगा तुम्हारा फाइनल आंसर जो डोमेन का होगा वो इस तरह से होगा। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगा हुआ है 2n पाई प्लस पाई बाई 6 कॉमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, इस तरह से तुम्हारा आंसर दिया होगा। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान से देखो। ठीक।